नमस्कार दोस्तों, कस्बा 24 में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में नई सरकार के गठन के लगभग कहे कि 14 नवंबर में गठन हुआ और तकरीबन मान के चलिए कि 2 महीने हो गए और लगता है कि इससे बिहार में विपक्ष का कोई अता पता ही नहीं है। अजीब सी स्थिति बनी हुई है। लगातार सत्ता पक्ष हमलावर अंदाज में है। कभी कह रहा कि 18 विधायक राजद के हमारे संपर्क में हैं, कभी वो कह रहे हैं कि हमारे पास संपर्क में है। लगता ही नहीं कि विपक्ष है। लालू परिवार के बारे में तो मैंने आपको बताया ही है कि ये तो आपस में ही तार तार हो गए, ये अपने कुनबों को क्या संभालें। और आज जब 1 महीने की यूरोपीय यात्रा के बाद जब तेजस्वी यादव पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे और चुनाव परिणाम के बाद कहें कि पहला ये नजारा था जब मीडिया से रूबरू हो रहे थे तेजस्वी यादव। हालांकि इनके चेहरे पर वो ताजगी नहीं दिख रही थी जो पहले दिखा करती थी। हो सकता है यात्रा का थकान हो, लेकिन तेजस्वी ने तुरंत आते ही बम फोड़ दिया। बम इसलिए मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि तंत्र जीता है, लोक नहीं जीता। लोकतंत्र सब तो है, लेकिन जीता है तंत्र और लोक हार गया। पूरा मशीनरी के कारण ये चुनाव जीता है एनडीए के लोगों ने, ये सारी दुनिया जानती है। अब पहले जरा सुनिए कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा और किस अंदाज में कहा। उनके चेहरे के भाव भंगिमा को भी जरा गौर से देखिएगा। सुनिए वो क्या कहते हैं। पिछले साल जो है चुनाव जो है संपन्न हुआ है और पिछले चुनाव में इस लोकतंत्र में लोक हारा है और तंत्र जीता है। आप कह सकते हैं कि लोक की हार हुई है और तंत्र की चुनाव में जीत हुई। जनतंत्र को इन लोगों ने धनतंत्र और मशीन तंत्र बना दिया है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि क्या षड्यंत्र रचा गया, छल कपट से ये लोग चुनाव जीते। लेकिन नई सरकार कैसे बनी है ये पूरा देश और बिहार की जनता जानती है। लेकिन फिर भी हम लोग जो मौजूदा जो सरकार है, क्योंकि हम लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं, तो 100 दिन तक इस सरकार के निर्णय और नीति पे हम कुछ नहीं बोलेंगे और देखते हैं कि 100 दिन बाद कब हमारी माताओं बहनों को 2-2 लाख रुपया मिलता है, 1 करोड़ नौजवानों को नौकरियां कब मिलती है, हर जिलों में 4-5 कारखाने लगाने की बात की गई है। लगते हैं कि नहीं लगते हैं। 100 दिन तक हम कुछ नहीं बोलेंगे और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो घोषणा पत्र इन लोगों ने जो जारी किया उस घोषणा पत्र को जमीन पर अमल करने का काम करें। बहुत शुक्रिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है तेजस्वी जी कि क्या चुनाव से पहले भाई से बिलगाव के लिए क्या विपक्ष ने ही कहा था कि बड़े भाई को पूरी तरह दरकिनार कर दो, संपत्ति से ही बेदखल कर दो। लालू प्रसाद जो पिता हैं उन पर ऐसा कर दो कि वो कुछ बोल ना पाए। लालू जी को धृष्टास बना के बांध सैया पर सुता दो कि वो कुछ बोल ना पाए। कहते हैं ना कि दूसरों के घरों में पत्थर मारने के पहले देख रहे हैं, जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारते। अपने गिरिबान में कभी तेजस्वी यादव नहीं देखा कि हार कैसे हुई। अरे घर को आप नहीं समेट पाए। एक बहन जिसने खुलेआम मीडिया के समक्ष ये कहा कि चप्पल से मारने की लोग बात कर रहे थे और कलपते हुए जिस तरह से घर से निकली, उसके बाद और 3 बहन आई हुई थी चुनाव के दौरान, वो भी चली गई। और आप सोचिए जरा एयरपोर्ट की उस बाइट को देखिए कि क्या कहा था रोहिणी आचार्य ने, कि क्या उसके चेहरे के भाव भंगिमा को देखिए।
सुनिए जरा रोहिणी आचार्य की बातों को। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जा कर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी अब देखिए, अब ये कह रहे हो कि पहले तो तेज प्रताप को दरकिनार किया, उसके बाद ठीक है राजनीति में ये चलता है। अरे चलता है तो पहले परिवार को तो चुनाव के पहले समेट के रखते, और दोष आप दे रहे हो कि तंत्र जीत गया। दूसरा, आपने भाई बहनों को नहीं, सिर्फ एक संजय यादव और जरा सा बहन ने आईना क्या दिखाया, उनको घर से बाहर का ही रास्ता दिखा दिया। बड़े भाई को कहां पहुंचा दिए, लालू प्रसाद जी को धिक्दास बना दिया। माता इन दोनों बेटों के बीच में एक महज मुखदर्शक बनकर राबड़ी देवी बनी रही, और आप बात करते हो जीत की और ठीकरा फोड़ते हो तंत्र पर। ये क्या है तेजस्वी जी? परिवार बिखरता गया, आमने सामने मिले, बड़े भाई थे दिल्ली में राव एवेन्यू कोर्ट में, कहते हैं कि दुख की घड़ी में सब एक साथ आ जाते हैं। बाघ बकरी अगर नाव में डूबने लगता है, बहुत पानी तो एक नाव में होते हैं, तो बाघ बकरी एक ही नाव में सब लोग जाता है। लेकिन जब चुनाव का एन मौका आया, और मुझे तो आश्चर्य लगा कि जब ये लिफ्ट से बाहर निकले, बड़े भाई थे तेज प्रताप, एक बार प्रणाम ही कर लेते। दोनों भाई ने एक दूसरे को परिणाम तक नहीं किया, नमस्ते तक नहीं हुआ। बहन मीसा भारती भी थी, उन्होंने भी तेज प्रताप की ओर देखा तक नहीं। तो इससे क्या आप लोग को जीत लोगे? अपना घर ही आप नहीं बचा पाए तो पूरे बिहार पर कैसे राज करोगे? कैसे? आपको तो विपक्ष को तोड़ना चाहिए था, आपने घर में ही तोड़ फोड़ मचा दिया। और इस पूरे सेगमेंट का अगर कोई रियल जिम्मेवार है, तेजस्वी यादव जी, आप भले तंत्र पर ठीकरा फोड़ दो, सरकार पर ठीकरा फोड़ दो, लेकिन खुद अपने आप को देखो कि मैंने कहां कहां गलती की। जो परिवार को ही हम संभाल नहीं पाए, और दो बाहरी व्यक्ति, एक हरियाणा का और एक उत्तर प्रदेश का। एम.वाई आपका पहले से यहां काफी मजबूत है, लेकिन आपको बाहर वाला एम.वाई पसंद था। ये शायद समझ नहीं आ रहा तेजस्वी जी आपको, और लगातार आप जो ठीकरा फोड़ रहे हैं, थोड़ा अपने अंदर झांक कर देखिए। 1 महीने की प्रवास में हमको लगता है कि बहुत कुछ ज्ञान मिला होगा। हालांकि ज्ञान तो भगवान बुद्ध की धरती पे आपको यहां भी ज्ञान मिल जाता, लेकिन आपको विदेश जाना पड़ा। बहरहाल कहने का मतलब, ये पूरा मतलब ये था कि अगर पार्टी की हार हुई है, इतनी बड़ी पार्टी की जो 2020 के चुनाव में 80 सीटों पर राज कर रही थी, वो पार्टी 25 सीट पर आकर सिमट गई, उस पर समीक्षा करो ना कि क्यों सिमट गई। आप सिर्फ तंत्र पर ठीकरा फोड़ रहे हो। आप कितना प्रचार किया आपने, बताओ तो? कितने 2 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट से ज्यादा आपने किसी विधानसभा में समय नहीं दिया तेजस्वी जी। जीतोगे कहां से? वोटर का और आपका बूथ मैनेजमेंट काफी कमजोर था। बूथ मैनेजमेंट पर पार्टी ने फोकस ही नहीं किया आपका। आप इस पे सोचो, पार्टी को बचाने की कवायद पर दिमाग लगाओ। मुझे लगता है भविष्य, अगर आपको अपना भविष्य बनाना है तो बिखरे कुनवों को जोड़ने का प्रयास करो, अन्यथा पार्टी से पकड़ भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। घर के लोग बिखरते जाएंगे तो पार्टी के लोग भी बिखरते जाएंगे। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर अगली कड़ी में।
मेरा कहने का मकसद यह है कि राजनीति में अपने हार का ठीकरा किसी दूसरे पर, किसी अन्य पार्टी पर फोड़ देना ये अलग बात है, लेकिन हमने क्या गलती की है थोड़ा इस पर भी मंथन कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे किसी और खबर के साथ। कस्बा 24 के लिए पटना से मृत्युंजय कुमार।